अस्सलाम वालेकुम जन्मभूमि ग्रुप के तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, सलीम जावेद साहब के बारे में तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री के महालेखक, महा कहानियां लिखने वाले एक दिक्कत जोड़ी जनाब सलीम जावेद साहब। हालांकि ये दोनों अलग नामों से मशहूर है। एक का नाम है सलीम खान साहब, दूसरे का नाम है जावेद अख्तर साहब। और इन दोनों की जोड़ी ने हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री को वो नायाब नायाब फिल्मों से नवाजा है जो शायद तारीख का हिस्सा है। अगर हम आ जाए तो राजेश खन्ना की हाथी मेरे साथी, अमिताभ की जंजीर, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन स्टारिंग काला पत्थर, इसके अलावा लातादार। फिर हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी शोले। शोले भी इन दोनों लेखक ने लिखी थी, जो माशाल्लाह से आज तक अगर आप वो लगाते हैं तो आपको लगता है पता कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं। ये सारी हिंदुस्तान की महा फिल्में अगर किसी के सर इनका सहरा जाता है तो वो सलीम जावेद साहब की जोड़ी पे जाता है। मगर साथ ही साथ वक्त में ये भी देखा कि इन दोनों दिग्गज लेखक की जोड़ी भी इख्तिताम पजीर हुई, जो कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री को इसका बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ा। ऐसी बहुत सी फिल्में जो ये कंबाइंड होके लिखते तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी फिल्में हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री को मिलनी थी। मगर जावेद अख्तर साहब का एक अलग ही अंदाज था। वो कहानी लिखने के साथ साथ गाने भी लिखते थे, शायरी भी करते थे, लिरिक्स उनके बड़े अच्छे होते थे। तो जावेद अख्तर साहब की एक अलग क्लास थी। सलीम खान साहब का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, वो कहानी को जज कर लेते थे। वो कहानी लिखते साथ ही बता देते थे कि ये फिल्म हिट होनी है कि नहीं होनी। जी, सलीम खान साहब को इतना अबूर होता था। तो आज इन दोनों महान लेखक के बारे में आपको ये मैं बताने जा रहा हूँ। आपने इनको पर्दे के पीछे जरूर देखा होगा, लेकिन कभी इन दोनों को आपने एक्टिंग करते हुए देखा है? जी, मैं सही कह रहा हूँ। आपने कभी इन दोनों को एक्टिंग करते नहीं देखा होगा, लेकिन इन्होंने एक्टिंग की है। सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं सलीम साहब की, और फिर हम आपको बताएंगे कि जावेद अख्तर साहब ने किन फिल्मों में काम किया। आइए चले चल के देखते हैं। कामनी जल्दी से तैयार हो जाओ, आगरा चलेंगे। वहीं ताजमहल की छांव में शादी करेंगे, वहीं हनीमून मनाएंगे और वहीं से एक दिन पेरिस चले जाएंगे। किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। जी, तो आपने देखा सलीम साहब का। सलीम साहब माशाल्लाह से खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत थे। और उनकी जो कान में वो जो बाली पहनते थे, एक उनका अलग ही स्टाइल था। क्योंकि ये आपको पता ही है कि सलमान खान, सुहेल खान और अरबाज खान के वालिद साहब है। मगर ये एक पठान होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत नैन नक्श के मालिक थे। और मैं सुना है उस दौर में इन पे बहुत सी नायिका मरा करती थी, मगर इन्होंने फिल्में बहुत कम की है। और फिर ये राइटिंग की तरफ आ गए और उनकी फिर दोनों लव मैरिज हुई है। और हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कैबरे डांसर और उस दौर की जिसको कहते हैं आइटम गर्ल हेलन के साथ इनकी शादी हुई है। और फिर इन्होंने उनके बाद एक्टिंग को खैरबाद कह के राइटिंग की तरफ आ गए। अब हम आपको दिखाते हैं जावेद अख्तर साहब को। आबिद साहब, आपकी नज़र में ठंडा गोश्त फहश है? देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें तय करना होगा कि फहश क्या होता है। दुनिया में ऐसी किताबें हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ने वाले नहीं बल्कि उन्हें लिखने वाले और छापने वाले भी फहश समझते हैं। इसलिए उस पर मुसन्निफ का नाम भी फर्जी होता है और पब्लिशर का भी। इन किताबों के लिखने वालों की कोशिश ये होती है कि वो पढ़ने वाले में सस्ते जिनसी जज्बात जगाए। आपको लगता है कि ठंडा गोश्त ऐसी कोई कैफियत पैदा करता जी है? बिल्कुल नहीं। हकीकत तो ये है, जो कहानी का मरकजी किरदार है ईशक सिंह, उस जैसे इंसान के ज़मीर को भी ये वाकया झंझोड़ के रख देता है। ये कहानी मैंने और मेरी बेटी दोनों ने पढ़ी है और दोनों की ये राय है कि ये मंटो साहब का एक शाहकार अफसाना है। शुक्रिया आबिद साहब। क्या ये कहना सही होगा? जनाब, आपने अपनी बात रख दी। जी, तो आपने जावेद अख्तर साहब को भी एक्टिंग करते हुए देखा। ये जनाब एक ही फिल्म है
जिसको कहते हैं मंटो। ये एक्चुअली एक थिएटर ड्रामा पे पिक्चर बनाई गई है। और जैसा आपको पता है कि जावेद अख्तर साहब का एक अलग ही मिजाज है, अलग टाइप के वो बंदे हैं, और शेर व शायरी के अलावा कभी कभार ऐसी बातें कर देते हैं जिनकी वजह से वो कंट्रोवर्सी के शिकार रहते हैं। मगर जावेद अख्तर साहब की अपनी क्लास है, अपनी क्लास के वो मालिक है। और जब इन्होंने ये किरदार किया, हालांकि बहुत छोटा सा किरदार है, लेकिन आबिद हसन आबिद साहब का एक बहुत नाम था बरसगीर में। इनका एक अपना ही नाम था। ये काफ़ी इन्होंने किताबें भी लिखी हैं, तो उनका इन्होंने किरदार अदा किया। बाद में माइग्रेट करके लाहौर आ गए थे और इधर ही आके सुकून इख्तियार कर ली थी। लेकिन इनकी छोटी सी अदाकारी ने बताया है कि जावेद अख्तर साहब की भी क्या क्लास है। ये दोनों ऐसे नहीं इतने बड़े इनका नाम हुआ। हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री इनकी जो है मशहूर है, उनकी उभारी है कि इन लोगों ने हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बहुत शाकार दिए। और यही नहीं कि सिर्फ स्टोरी, साथ ही साथ हीरोज को कन्विंस करते थे। जैसे कि शत्रुघ्न साहब का आइकॉनिक कैरेक्टर, कल्ट कैरेक्टर, अगर आप काला पत्थर निकाल लें, उसमें उन्होंने शत्रुघ्न साहब को ही अपना सेलेक्ट किया। हालांकि शत्रु साहब को नहीं लेना चाह रहे थे क्योंकि वो बहुत देर से आते थे। सलीम साहब, जावेद अख्तर साहब गए और उनको कन्विंस करके बोला कि हजूर इस करेक्टर को आपने मिस नहीं करना, और वही हुआ। अगर आज काला पत्थर को हम लोग याद करते हैं तो शत्रु साहब की एक्टिंग को हम लोग किसी तरीके से भी भुला नहीं सकते। उनका आइकॉनिक कैरेक्टर आज तक हमें याद है। तो ये थे जनाब हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री के महालेखक और महानायक। तो सलीम साहब ने फिर भी कोई 2-3 फिल्में की है, लेकिन जावेद अख्तर साहब का मिंटो किरदार में एक्टिंग करना ये आज आपके सामने है। इसी तरीके से अगर आपको ये मेरे चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी और भी बातें हम आपको जरूर बताएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू वेरी मच। खुश रहे, आबाद रहे।